वहीं मध्य प्रदेश में आईटी की जो रेड पड़ रही है उससे जुड़ी खबरें आप पिछले 4 दिनों से देख रहे हैं। इसे लेकर कई सियासी टिप्पणियां भी आप सुन चुके हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा मामला अब 753 करोड़ तक पहुंच चुका है। आपको पूरी कहानी हम बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में छापा, दिल्ली में छापा और फिर चुनाव से पहले 753 करोड़ के वोट कांड का खुलासा। सुनकर हैरानी होगी, लेकिन सच तो ये है कि इस कांड में अब कांग्रेस का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। आईटी के मुताबिक 4 राज्यों में 753 करोड़ के कैश का अवैध ट्रांजैक्शन हुआ है। मध्य प्रदेश में 281 करोड़ के लेन देन का खुलासा हुआ है। दिल्ली में एक नेता के रिश्तेदार ने 230 करोड़ की हेराफेरी की है। दिल्ली में ही 242 करोड़ रुपए का फर्जी बिलों से ट्रांजैक्शन हुआ है। इसी तरह से 281 करोड़ जमा 230 जमा 242 करोड़ कुल मिलाकर हो गए 753 करोड़ रुपए। छापेमारी दिल्ली, भोपाल, इंदौर और गोवा में हुई। इनकम टैक्स को पता चला था कि चुनावों के दौरान वोटरों को लुभाने और दूसरे खर्चों के लिए बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का खेल चल रहा है। इसी सूचना पर इनकम टैक्स ने दिल्ली, गोवा, भोपाल और इंदौर में छापेमारी की। मध्य प्रदेश से 14.6 करोड़ रुपए कैश मिला। 281 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन की जानकारी मिली। सबसे खास बात ये कि इनकम टैक्स विभाग को ये भी जानकारी मिली कि 20 करोड़ रुपए दिल्ली में तुगलक रोड पर एक राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय भेजे गए हैं। सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दावा किया है कि दिल्ली में एक बड़े राजनीतिक दल के हेडक्वार्टर में 20 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। सीबीडीटी के मुताबिक 20 करोड़ की अवैध रकम दिल्ली में तुगलक रोड के एक पते से भेजी गई। सीबीडीटी ने अपने बयान में कहा है कि अवैध कैश हवाला के जरिए राजनीतिक पार्टी के हेडक्वार्टर में भेजा गया। सीबीडीटी चेयरमैन और राजस्व सचिव ने चुनाव आयोग पहुंचकर अवैध धन की जानकारी दी। वहीं वित्त मंत्रालय ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अवैध धन से जुड़ी जानकारी साझा करने और जल्द कार्रवाई के लिए आदेश देने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने छापों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपको बताते हैं कि इन छापों का कांग्रेस का कनेक्शन कैसे है। पता चला है कि काले धन को सफेद करने के लिए 80 कंपनियां टैक्स हेवन में खोली गईं। कांग्रेस नेता अहमद पटेल के चीफ अकाउंटेंट मोइन के घर भी आईटी का छापा पड़ा। आयकर विभाग को शक है कि मोइन ही 20 करोड़ रुपए इंदौर से दिल्ली लेकर आया। अब इसी मामले में कांग्रेस के सीनियर लीडर और कोषाध्यक्ष अहमद पटेल से सफाई मांगी जा सकती है। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने आईटी छापों पर सफाई दी है। कमलनाथ ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसी की मदद से उन्हें दबाने की कोशिश हो रही है। ये वो जानते हैं चुनाव हार रहे हैं, अब इनके पास यही हथकंडे बचे। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई दबा नहीं सकता। मध्य प्रदेश में आज लगातार तीसरे दिन भी आयकर विभाग ने छापेमारी की। भोपाल में अश्विन शर्मा के घर और दफ्तर पर दस्तावेजों की जांच की गई। प्रतीक जोशी के घर पर सीआरपीएफ के सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ ने आयकर विभाग की छापेमारी को बदले की कार्रवाई बताया है। इनके 2 दिन की पूरी बारीक छानबीन के बाद भी इनको कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जिसको ये जब्त कर पाए। न ही किसी प्रकार की कैश या ज्वेलरी इन्होंने मेरे यहाँ से बरामद की। मेरे दोनों लॉकर की भी इन्होंने सर्च करी, सब कुछ करा, पर कोई भी आपत्तिजनक चीज इनको मेरे यहाँ नहीं मिली। सर, टॉर्चर भी किया गया आपको, ऐसा बता रहे हैं? नहीं, कोई टॉर्चर नहीं किया गया।